जय सिया राम जी। आज का जो विषय है वो भगवान के नाम से हम सब के आने वाले जीवन को सुखमय बनाने के लिए, प्रसन्नता पूर्वक बनाने के लिए और परपंपा पूर्वक बनवाने के लिए ये विधि है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, अनन्य नाम हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जितने मर्जी नाम ले लो, जिस मर्जी विधि से ले लो, विश्वास जरूरी है। पर कुछ ऐसी विधि है, कुछ ऐसी एक उपाय है कि अगर उसमें परिवर्तन कर लिया जाए तो फिर आपके भविष्यगत आने वाले हर प्रकार के संकट, दुख के बादल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आपको आने वाले जीवन में विशेष सुख की अनुभूति होगी। आने वाला समय आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। आपकी जिस भी भगवान में, जिस भी नाम में रुचि है वो यथावत वही रहे, परंतु एक ऐसी विधि सिर्फ उसमें बदलनी है कि जिससे आपको खुद अनुभव होगा कि आप जो हम पहले कर रहे थे, जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ, वो अब परिवर्तन होनी शुरू हो गई। तो ऐसी विधि का नाम है भाव। भावो ही विदते देव। जैसी किसी देव में भावना होती है वैसा ही वो हमें फल देते हैं। तो भावना एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो भावना का अर्थ है कि हम जब कभी भी किसी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारा जाएं, तो वहाँ प्रभु से मांगने की विधि ना हो, मांगने की मन में अभिलाषा ना हो, सिर्फ मिलने की अभिलाषा हो कि भगवान से, ठाकुर जी से हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यकीन मानिए भगवान झोली भर देंगे। आपको बिन मांगे हर चीज़ मिल जाएगी, पर उस मन से आपको जाना होगा, उस विश्वास से जाना होगा कि हम कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसी विधि से अगर हम जाते हैं तो भगवान हमें अक्षौम फल देते हैं, जो कभी भी खंडित नहीं होने वाला। वो ऐसा नहीं कि आज के लिए लाभ और महीने 2 महीने बाद फिर नुकसान, ऐसा कुछ नहीं। वो सदा सदा सर्वदा आने वाली पीढ़ियों तक भी हमारे परिवार के साथ रहता है। तो जैसे इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, एक बेटा या एक बेटी जब अपने माता पिता से मिलने जाती है, एक बेटी, तो वो कुछ ज़्यादातर मांगने नहीं जाती है, सिर्फ मिलने जाती है। और जब वो मिल लेती है और उसने वापसी करनी होती है, अपने घर वापस जाना होता है, तो माँ अपनी हद से ज़्यादा उस बिटिया को दे देती है कि मैं बाद में खा लूँगी, उस बिटिया को सब कुछ मिले। ऐसा ही पिता का रूप होता है। पिता भी यही सोचेगा कि मैं अपने लिए खर्चा ना करूं, बच्चों के लिए जोड़ूं। बच्चों को जाते समय वो अपनी जेब में जितने भी धन दौलत पैसा होगा वो सब उसको दे देगा। प्यार तो है ही है। तो ये है विधि। ये जो हमारे भौतिक संसारिक युग के माता पिता अगर इतना करते हैं, तो सोचिए जो जन्म जन्मांतर से, चारों युगों से परम पिता परमेश्वर है, अगर हम उनके पास इस विधि से जाएंगे तो वो कितना करेंगे। केवल हमारे लिए ही नहीं, वो हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भगवान शुभ करेंगे। तो सिर्फ कहने का उद्देश्य इतना ही है कि भावना ही बदलने मात्र से, मांगने नहीं जाना, सिर्फ मिलने जाने मात्र से ही भगवान आपकी झोली भर देंगे। और जाते समय ये भी मन में नहीं रखना कि मैं मिलने जा रहा हूँ और मुझे कुछ मिले, ऐसा नहीं। जब हम माता के पास, अपने पिता के पास बिटिया जाती है तो कुछ उसके मन में लोभ लालच नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम लेकर ही ठाकुर के दर पे जाना चाहिए। तो इस विधि को आप, हम सब, मैं भी, आप भी, हम सब इस विधि से अपने घर के मंदिर में भी ठाकुर के पास इसी विधि से जोत जगाए। इसी विधि से हम उनकी आदर सत्कार, पूजा पाठ, प्रार्थना करें कि हम सिर्फ उनसे मिलने आए हैं। बस 5-10 मिनट बैठकर मिलेंगे, नाम जाप करेंगे और उसके बाद हम उनसे बस उनको विदा कर देंगे।
इस विधि का आप यकीन मानिए, अगर अपने मन में पक्का विश्वास हो तो आपको कुछ ही दिनों में इसका लाभ मिलने लगेगा। तो मेरी ये आशा आपके सामने, आप सबके सामने ये प्रार्थना है कि आप इसी विधि से अपने घर के ठाकुर को इसी विधि से ले जाएं, मनाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना परिपूर्ण होगी। राम नाम बहुत ताकतवर है। आने वाली वीडियोस में हम भगवान के नाम की महिमा का भी, जितनी अपनी बुद्धि है, बुद्धिहीन तनु जान के, ये तो हम ठाकुर जी से पहले ही कहते हैं कि हम तो बुद्धिहीन हैं, क्या बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे ठाकुर, आपकी महिमा का बखान कैसे कर पाएंगे। पर बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, क्योंकि हम पवन कुमार को सुमिरन कर रहे हैं, इसलिए जितना हो सके उतना बोलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए आखिर में जाते समय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सब खुश रहो, सब प्रसन्न रहो। जय श्री राम।